नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आरिफ मसूद फैंस क्लब पिछले 12 वर्षों से तहरीके जश्न आजादी का कार्यक्रम आयोजित करता आ रहा है। कल रात यह कार्यक्रम जहांगीराबाद के शबन चौराहा पर रखा गया था, जिसमें बड़ी तादाद में लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में 5वीं से 12वीं के छात्र छात्राएं इस प्रतियोगी बनकर भाग लेंगे एवं हिंदुस्तान की आजादी में उलामा की कुर्बानी के विषय पर अपने विचार रखेंगे। यह कार्यक्रम 7 अगस्त से शुरू होकर 14 अगस्त तक विभिन्न जगहों पर आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी बच्चों को समापन अवसर पर नगद पुरस्कार एवं ट्रॉफी वितरण किया जाएगा। आरिफ मसूद ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य जंगे आजादी में भाग लेने वाले मुस्लिम शहीद उलामा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम तारीख के पन्नों से सोची समझी साजिश के तहत हटाए जा रहे हैं। आने वाली नस्लों में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा की जा रही है। इस नफरत को मिटाने के लिए और मुल्क में अमन और भाईचारा बनाए रखने के लिए आने वाली नस्लों को इस पखवाड़े के माध्यम से हमारी कोशिश है कि बच्चों में जंगे आजादी में शहीद हुए लाखों मुस्लिम धर्म गुरुओं ने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें अंग्रेजों से आजादी दिलाई है। उन्होंने कहा कि आजादी के सुनहरे इतिहास को सबके सामने लाया जाए, यही हमारा उद्देश्य है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। साल से पूरी जिम्मेदारी के साथ बखूबी आगे बढ़ाने वाले अजमत शाह मक्की साहब, इस इलाके के दो जांबाज पत्रकार, 2-3 तो ही, अकबर और ये तो ही, फैजू मियां, तमाम मेरे साथियों दोस्तों ने, रफीकुल पार्षद, राजा मियां, नसीम भाई, मैं तो आपके बीच चंद बातें इस प्रोग्राम से मुताल्लिक रखने के लिए हाजिर हुआ हूं। यकीनी तौर से आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आप शुक्रिया के हकदार हैं कि मेरे आने से पहले आपने इन बच्चों की हौसला अफजाई करी, इन बच्चों को सुना। इस प्रोग्राम को रखने का मकसद भी यही है। ये खालिस ऐसा प्रोग्राम है जो मुजाहिद आजादियों की याद दिलाता है और उन उलेमा इकराम की याद दिलाने की कोशिश की जाती है जिन्होंने हमारे लिए, आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा एहसान करा। उनका एहसान था कि वो हमको ये मुल्क आजाद करा कर देकर गए। बहुत आसान होता है ये कहना कि 15 अगस्त मनाएंगे, जश्न आजादी का झंडा फहरा लेंगे और जश्न आजादी के झंडे के साथ ढोल ताशे बज जाएंगे। हम सब जश्न भी मनाते हैं, खूब मस्ती भी करते हैं, स्कूलों में लड्डू का रिवाज भी है। अब इन चीजों से हटके वाला ये दिन भी याद करो कि ये दिन जो हमें मिला ये किन की कुर्बानियों से मिला। तो जब ये याद करो तो फिर ये भी याद करो कि उसको बर्बाद कौन कर रहा है। तो फैसला अपने आप होने लगेगा। आईने की तरह तस्वीर सामने आने वाली थी कि जब मुल्क हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जुल्म कहर बरपा रहा था, लोगों को अपनी जिंदगी, रोजमर्रा जिंदगी जीने के लिए मुसीबतें थी, चारों तरफ ताही ताही थी। उस वक्त अंग्रेज मुस्लिम रियासतों के हुक्मरान से ये कह रहे थे कि आपको जो चीजें चाहिए वो आप ले लिए, हम आपको सहूलतें देंगे, आप हमारा साथ दीजिए। ऐसे वक्त में हमारी रहबरी, हमारी सरपरस्ती करने वाले हमारे उलेमा इकराम आगे बढ़े और उन्होंने इस्लाम और दीन और शरीयत के आईने को दिखाते हुए ये कहा कि इस्लाम का बुनियादी मकसद जुल्म के खिलाफ और अमन के साथ है और जालिम जो हुक्मरान होगा उसके खिलाफ हर एक शख्स को खड़े होना होगा। और उन्हीं के परचम को लेते हुए न जाने कितने उलेमा इकराम ने अपनी जानों की कुर्बानियां और नजराना इस देश के लिए पेश कर दी। हजारों हजारों उलेमा इकराम एक एक बार में अपनी जान को निछावर करते गए। बड़ी आसानी से हम आजादी के जश्न की बात कर लेते हैं, लेकिन हम अगर मंजर आम पे आएंगे और अपनी पुरानी तारीख को याद करेंगे और अगर अपनी लाइब्रेरियों में बैठकर अपनी किताबें पढ़ने में जाएंगे तो आपको वो किताबें मैसर हो जाएंगी
जो आपको आशना कराएंगे कि आपके उलेमा इकराम ने आपके लिए और हमारे लिए क्या कुर्बानियां दी। नाखून नोच दिए गए, सरियों से आंखों को फोड़ दिया गया, सड़कों के ऊपर जंजीरों से बांधकर अंग्रेजों ने रोनते हुए कहा कि हिंदुस्तान की आजादी का सपना छोड़ दो। और वो उलेमा इकराम ये कहते रहे कि जो दिल चाहे वो करो, लेकिन जुल्म के खिलाफ इस मुल्क को आजाद देखना हमारा मकसद है। कोई जाती मकसद उनका नहीं था, कोई उनका मफाद नहीं था, कोई उनकी लालच नहीं थी। उनके दिल और दिमाग पर अगर जुनून था तो सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराना। उनके दिल और दिमाग पर अगर कोई चीज हावी थी तो वो सिर्फ ये थी कि जुल्म कैसे रोका जाए और इंसाफ कैसे कायम है। मौलाना आजाद के एक बहुत अच्छे साथी अहमद साहब, मौलाना अहमद सईद मुजद्दिदी, बड़े जबरदस्त साथी थे। और जब वो मौलाना आजाद के साथ शामिल हुए तो उस दौर में भी दो मुखालफत थी। मौलाना अहमद साहब ने वो रोल बर्पा करा कि अहमद साहब ने कि मौलाना आजाद के मुखालिफों को उनके साथ एक लाइन पर लाकर बिठाने का काम करा। और उसकी तारीफ यंग हिंदुस्तान किताब के अंदर खुद महात्मा गांधी ने करी कि अहमद साहब आपने वो काम करा जो इस हिंदुस्तान के ऊपर एक एहसान है। उन्होंने दोनों को मिलाकर एक नई तारीख लिखी और बड़े साल तक एक बड़ा जबरदस्त साथी उनके साथ चला। फिर इमारत शरिया की बुनियाद और एक बड़ा लंबा तस्करा वो उससे अलग हो जाएगा क्योंकि इमारत शरिया कायम करी। उस दौर में एक लेडी हॉस्पिटल कायम करा। उस दौर में एक मदरसा, 1937 की बात कर रहा हूं मैं, जब मुल्क हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था। और उसके बाद ये वो बुजुर्ग थे जिन्होंने आप पर और हम पर भी एक एहसान बड़ा करा कि जहां आजादी के मुजाहिदों ने इस हिंदुस्तान को आजाद कराने का सपना सजोया था और उनने इस हिंदुस्तान को आजाद कराकर दिया, वहीं इन लोगों ने हम पर एक एहसान करा कि जब बंटवारे का वक्त आया तो पूरी ताकत से मौलाना आजाद के साथ उस दौर के मौलानाओं ने, एक तमाम बड़े उलेमाओं ने कि इस मुल्क के अंदर हमारे आबाजदाद का खून दफन है, यहां की मसाजिदें वीरान हो जाएंगी, यहां मिल्लत इस्लामिया महरूम हो जाएगा। तुम्हारे दौर पे ये कदम बंटवारे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये नाइंसाफी होगी इन मदारिसों के साथ, इन इबादत गाहों के साथ। और इन इबादत गाहों को आबाद करने की जिम्मेदारी तुम्हारे और हमारे ऊपर है। तो यकीन जानिए दौर तो ये कदम रुक गए। एक भाई यहां रह गया, एक भाई दूसरी तरफ चला गया, खानदान का आधा हिस्सा बाहर था, आधा हिस्सा अंदर रह गया। और उन्होंने मौलाना आजाद की लब्बैक के साथ मुल्क हिंदुस्तान को अपनी मोहब्बत का गहवारा बनाया और एक के बाद एक तारीख पेश करी। और उलेमा की कुर्बानियों के बाद जब सन 47 से पहले मुल्क आजाद होने से पहले आखिरी मरहले की लड़ाई हुई, क्योंकि हमारे ऊपर तनकीद होती है, हमारे ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं। उस दौर में जब इस तरह के इल्जाम लगाए गए तो उस दौर के उलेमा इकराम ने नफरत को नहीं चुना, मोहब्बत को चुना और उन्होंने महात्मा गांधी को अपना नेता चुना और ये कहा कि हमारा मकसद इस मुल्क में सरकार बनाना नहीं है, हमारा मकसद तिजारत और कारोबार नहीं है, हमारा केवल एक मकसद है कि ये मुल्क मोहब्बत के साथ दुनिया में एक आला मुल्क बने। और इसी मोहब्बत की बुनियाद पर इंसाफ की सदा को बुलंद करते हुए हमने इस वतन को मजबूती के साथ दामन थाम लिया। आज बेशतर आप देखते होंगे पंजाब इलाके के कई लोग कभी आते हैं तो बताते हैं कि मस्जिद वीरान, मसाजिदों के अंदर जानवर बांध दिए गए। सोचो हमारे बुजुर्गों का हम पर क्या एहसान है, क्या कर्जा वो हमको देकर गए कि हमको एक आबाद करके एक बड़े मदारिसों की शक्ल में एक इल्मी इदारे हमको देकर गए। और वो इल्मी इदारे इस बात के लिए कायम थे
कि जहां हमको आखिरत का मंजर दिखा रहे हैं, वे हमको दुनिया के जीने का सलीका भी सिखा रहे हैं। ये काम आज के दौर में भी दारुल उलूम देवबंद और नदवा कर रहा है। एक तरफ हमको हुकूमत करने का सलीका भी सिखाता है, एक तरफ हाकिम की हुकूमत न करने का तरीका भी सिखाता है, तो दूसरी तरफ हमें सखावत भी सिखाता है। वही इदारा हमको इस मुल्क के हिंदुस्तान की वो याद भी दिलाता है कि ये दोनों इदारे उस दौर में कायम हुए थे जब अंग्रेज देखना पसंद नहीं कर रहे थे। उस दौर में इन इदारों को कायम करके सीनों पर गोलियां खाकर ये तहरीक आजादी चला रखी थी उन्होंने। लंबी फहरिस्त थे। मैं तो चाहता हूं कि बच्चे तकरीर के बजाय ज्यादा से ज्यादा उलेमा का नाम पढ़ें, क्योंकि हम और आप और फ्रेंड्स क्लब के तमाम वो साथी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अल्लाह करे कि अल्लाह हमारे इस अमल को कबूल कर ले कि हम भी आज उसी दौर के उसी तासुब और नफरत भरे माहौल में वही एक कोशिश कर रहे हैं जो हमारे पुराने आबाद देकर गए थे। हमने वो कोशिश इसलिए शुरू करी कि जब आज से 12 साल पहले हमने देखा कि नफरत का बाजार गर्म हो रहा और इतिहास को मिटाकर बिरादरान वतन हिंदू भाइयों के दिल में यह बताने की कोशिश की जा रही है कि इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का कोई रोल नहीं है। उनकी आजादी के मुजाहिदे आजादी के नामों को जब दरबेश करके काटा जाने लगा, उलेमा इकराम के नाम को दबाया जाने लगा, हिस्ट्री को झूठा और फिल्मों के नाम पे एक पाखंडी फिल्में बनाकर हमें हिंदू और मुसलमान को मिलाने की कोशिश की जाने लगी, तो उस दौर में इस तरह के प्रोग्राम की जरूरत है जो इन लोगों को आईना दिखा सके कि तुम नफरत बांटोगे, हम मोहब्बत बांटेंगे। हम तुम्हें वो हकीकी आईना दिखाएंगे कि तुम हमें उनको बांट नहीं पाओगे, क्योंकि हमारा मकसद भी इस मुल्क के अंदर उसको बर्बादी नहीं है। इस मुल्क की तबाही को रोकना है, इस मुल्क की नफरत को रोकना है, बढ़ती हुई अराजकता को रोकना है। आज कानून जात के थे, आपने सुना होगा बड़े बड़े वकला आज ये कहते सुनते हैं। हाँ, बहुत खुशी की बात है और पूरा साथी इसके जिम्मेदार जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुनक्किद करा, बेपनाह मुबारकबाद और शुक्रिया के हकदार हैं। और पूरी टीम एक लगकर ये काम कर रही है, 12वां वर्ष है। और जिस तरह से देश में नफरत परोसी जा रही है, इतिहास मिटाया जा रहा है और ये कोशिश की जाती है कि एक वर्ग को ये बताने का करा जाए कि इनका मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं था, तो इन बच्चों के ज़रिए ये याद दिलाकर ये हिस्ट्री बताने की कोशिश की जाती है कि इस मुल्क हिंदुस्तान में सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी है, तभी जाकर ये मुल्क आज़ाद हुआ। कितने दिन का ये पखवाड़ा है? लगभग 7 दिन है। 14 तारीख को इंशाल्लाह जिनसी पे इसका समापन होगा और बड़ी तादाद में वहाँ इनामात भी बच्चों को तकसीम करेंगे और अच्छी तादाद में मजमा भी होगा। एक सवाल और, वक्फ बोर्ड को लेकर जो है बिल रुक गया है, क्या लगता है कहाँ तक ये मेहनत सफल होगी? काफी हंगामा। देखिए, गठबंधन की तगड़ी मेहनत थी और संपूर्ण विपक्ष जब इकट्ठा होकर आया और बिहार की आवाम और चंद्रबाबू नायडू के इलाके की आवाम ने जिस तरह से उनको बताया, उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि जेपीसी के अंदर गया है। और जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर गया तो यकीनी तौर से हमें बहुत उम्मीद है कि जो गलत बिल था वो या तो सही होकर आएगा और या फिर रिजेक्ट होगा। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।